विश्व के दूसरे लोगों के लिए इतिहास और इतिहास की तिथियां ये टर्म ऑफ रेफरेंस होती है। घटनाओं को जोड़ने और उन घटनाओं को एक सिरे में पिरोने, उस मात्र के लिए एक विभिन्न तिथियों का एक कालानुक्रम होता है। लेकिन एक जीवंत समाज के लिए उनका इतिहास उनके लिए सतत प्रेरणा और उन सबको निरंतर उस इतिहास के साथ में जुड़े रह करके मार्गदर्शन करने वाला होता है। इसलिए मराठा मनुष्यों के लिए, मराठी लोगों के लिए और भारत के लोगों के लिए, क्योंकि मराठा के इतिहास को, महाराष्ट्र के इतिहास और भारत के इतिहास को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये बहुत छोटे मन के लोग होंगे जो शायद इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं करके इस तरह के विभेद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पैदा करना चाहते होंगे। क्योंकि मैं तो उस धरती से आता हूं आशीष भाई। जब आप अभी बात कर रहे थे, किले की बात कर रहे थे, गर्व के साथ में मेरे ये कलाकार बंधु उन किले के वर्णन संगीत के मैं उस स्वर के साथ में कर रहे थे। लेकिन मैं तो राजस्थान की धरती में पैदा हुआ और मैं जानता हूं और मानता हूं और विश्वास के साथ में कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि राजस्थान की धरती के लोगों से ज्यादा गढ़ और किले की महत्ता कोई नहीं जान सकता। महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के किले जिनका उत्सव मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए, ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के रूप में बने। लेकिन मेरा जन्म तो जैसलमेर में हुआ है। लगातार 1000 साल तक इस देश की उस कोने से आने वाली, उस रास्ते से आने वाली, पश्चिम से आने वाली हर तूफान का, हर आक्रांता का मेरे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, उन गढ़ किलों ने जो है किस तरह से लगातार पीढ़ियों तक कुर्बान करके 2000 साल तक इस देश की रक्षा करने के लिए काम किया। उसका साक्षी 1000 साल पुराना जैसलमेर का किला जो है, मैं उस धरती से जन्मा हुआ व्यक्ति, मैं उस धरती का रिप्रेजेंटेटिव हूं, जोधपुर की धरती का, जो लगभग 1200-1300 साल से मंडोर का किला आज वहां उपस्थित है, अवस्थित है। मेहरानगढ़ का किला भी लगभग 600 साल से देश पर हुए अनेक आक्रमणों का साक्षी है। लेकिन उसके अतिरिक्त जिस विषय को मैं आप सबके सामने रखना चाहता था, जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे शायद वो जानते होंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा आशीष भाई, इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। जोधपुर औरंगजेब के उस शासनकाल में महाराजा जोधपुर जसवंत सिंह जी के जमरूद में, अफगानिस्तान में, कंधार के युद्ध में, वहां पर धोखे के साथ में जहर देकर के औरंगजेब ने हत्या करवा दी। उसके बाद में महाराजा जसवंत सिंह जी के 2 दिन की उम्र के बेटे को जब वापस लौटते हुए 2 महीने के बालक को दिल्ली में औरंगजेब ने कैद कर दिया, उसके बाद पूरे मारवाड़ पर, पूरे जोधपुर पर जब कब्जा कर लिया था, उसके बाद 2 महीने के उस बच्चे को औरंगजेब की कैद से छुड़ा करके वीर दुर्गादास ने वापस जोधपुर ला करके 22 साल घोड़े की पीठ पर रहकर अपने राजा के बेटे को वापस राजा बना करके इंच बाई इंच भूमि का वापस मारवाड़ का अधिग्रहण किया। और इतिहास के पन्नों में शायद बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। औरंगजेब की उस तूफानी ताकत को रोकने के लिए जोधपुर, उदयपुर, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रसाल बुंदेला, इन सब ने सामूहिक रूप से, एकीकृत रूप से, सिंक्रोनाइज मैनर में इन सब ने युद्ध किया था। तब जाकर के औरंगजेब की यह ताकत परास्त की जा सकी थी। ये जो समन्वित प्रयास थे, जो एकीकृत प्रयास थे, आज उन एकीकृत प्रयासों पर राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए लोग जिस तरह के विषय को जो है, क्षेत्रीयता को जिस तरह से बढ़ाते हैं, उनको देख करके निश्चित रूप से मेरे जैसे इतिहास के विद्यार्थी को दर्द होता है, दुख होता है। लेकिन आज का ये दिन तो निश्चित रूप से हम सबके लिए आनंद और सामूहिक उत्सव का दिन है। अभी सब ने विस्तार से उस बारे में चर्चा की कि किस तरह इस पूरे 1 साल से ज्यादा की यात्रा में किस तरह हम इस मुकाम तक आकर के पहुंचे।